lecture. This slide is just to show you the bearings that are bearings and other equipments that are present in a car. Okay. Now here are a few things regarding to revise your concept. Bearings are used to help reduce friction. Metal upon metal contact produces amounts of friction. Okay. The friction adds to wear. The friction adds to wear and tear the metal. Okay. Producing grinding that slowly degrades the metal. अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी मशीन जो है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं और जिनकी मूवमेंट से मेटल टू मेटल कांटेक्ट से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है. यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसिंग ग्राइंडिंग. वी हैव स्टडीड बिफोर कि ग्राइंडिंग का मतलब है मटेरियल रिमूव होना. ठीक है, इन वेरी स्मॉल अमाउंट. सही है, ऊपर के सरफेस से मटेरियल रिमूव होना. तो ऑब्वियसली जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, सही है, एंड बोथ द मेटल्स आर मूविंग, तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से दोनों मेटल या कोई एक मेटल, द वन विच इज़ सॉफ्टर, वो ख़राब हो सकता है और कैन बी डिग्रेडेड. बेयरिंग्स रिड्यूस फ्रिक्शन बाय हैविंग द टू सरफेसेस रोल ओवर ईच अदर. सही है. आई टोल्ड यू बिफोर where there is rolling motion there are bearings are being used, whether it's a rolling mill or whether it's the tire of the car. They consist of a smooth metal ball or rollers that rolls against a smooth inner and outer metal surface. यहाँ पे inner ring और outer ring की बात की जा रही है. ठीक है. और बॉल और रोलर जो भी एलिमेंट लगे हुए हैं इनर और आउटर रिंग के बीच में. The rollers or balls take the load allowing the device to spin. अच्छा, अब ऐसा है कि जो लास्ट लाइन है, the rollers or balls take the load allowing the device to spin. It means कि जो शाफ्ट के ऊपर लोड लग रहा है, बेरिंग उसको शाफ्ट तक नहीं रहने देती है, बेरिंग उसको अपने ऊपर ले लेती है, या ये कहेंगे बेरिंग लोड अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है. रोटेटिंग मेंबर शाफ्ट से बेरिंग लोड अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है. सही है. और ट्रांसफ़र करती है फ्रेमिंग पे या हाउसिंग पे, जो कि फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ था कि ट्रांसमिट्स द लोड और मोशन फ्रॉम स्टेशनरी मेंबर शाफ्ट टू from rotating member shaft to stationary member housing. Shaft is the rotating member and housing is the stationary member. Shaft से housing तक load transfer होता है by the help of bearing. Okay. The load acted upon a bearing is either a radial or thrust load, depending upon the location of the bearing in the mechanism. I told you before कि दो तरह के लोड होते हैं इन केस ऑफ बेयरिंग. या तो रेडियल लोड होगा और थ्रस्ट लोड होगा. एंड इन दैट केस यू आर सपोज टू रिमेंबर रेडियल लोड के साथ रिमेंबर द वर्ड परपेंडिकुलर और थ्रस्ट लोड के साथ रिमेंबर द वर्ड पैरेलल. ठीक है. थ्रस्ट लोड या एक्सियल लोड, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द बेयरिंग इन द मैकेनिज्म. इट कैन सी ऑल ऑफ अ रेडियल और थ्रस्ट लोड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. Okay. For example, bearing in the wheel of your car supports a radial and a thrust load. This is what we had discussed earlier. The weight of the car on the bearing produces a radial load, while the thrust load is produced as the car turns a corner. Okay. Now here it's clear once again कि किस तरह से दोनों लोड्स का कॉम्बिनेशन होता है in a car. ठीक है. Okay class, we had studied different types of the bearing. One more thing, now here you could see different pictures. Okay class, here you could see different pictures for the different types of bearings. Okay. Now here is the picture of for ball bearing.
ये सिर्फ सारी पिक्चर्स एक दफ़ा फिर से आपको इसलिए सामने रखी हैं ताकि उनके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो आप तीनों को एक साथ देख के डिफ्रेंशिएट कर सको और समझ सको, ठीक है। जिस तरह की लेबलिंग आपके पास बॉल बियरिंग्स के केस में है वैसे ही स्ट्रेट रोलर बियरिंग के केस में भी है, ठीक है। और टेपर्ड रोलर बियरिंग के केस में भी कुछ बियरिंग से कुछ लेबलिंग सेम है, बस एक जो मेजर चीज़ है वो कप और कोन वाली टर्मिनोलॉजी है टेपर्ड रोलर बियरिंग के केस में, ठीक है। ओके, जो इनर रिंग का इंटरनल डायमीटर है उससे बोर कहा जा रहा है, या बोर डायमीटर कहते हैं, और यही वर्ड्स हमारे पास न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। बाकी जिस तरह बाकी कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं बॉल में और स्ट्रेट रोलर बियरिंग में। एक और चीज़ है कि बॉल जो होती है, बॉल का एरिया कम है और बॉल का पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट है इनर रिंग और आउटर रिंग के साथ, ठीक है। अच्छा, रोलर का जो साइज़ है वो बॉल के मुकाबले में ज़्यादा है और रोलर का स्लाइट कांटेक्ट है इनर रिंग और आउटर रिंग के साथ, ठीक है। इस वजह से बॉल बियरिंग जो है वो रोलर बियरिंग के मुकाबले में कम लोड बेयर करती है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट होने की वजह से बॉल बियरिंग जो है, और बॉल का साइज़ भी छोटा है और पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट है, इसकी वजह से बॉल कम लोड बेयर करती है, जबकि स्ट्रेट रोलर बियरिंग में स्लाइट कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है, इस वजह से लोड भी ज़्यादा बेयर किया जा सकता है, ठीक है। सेम इन द केस ऑफ टेपर्ड रोलर बियरिंग, टेपर्ड में भी कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है इसलिए लोड ज़्यादा बेयर किया जा सकता है, और यहाँ पे रेडियल और एक्सियल लोड दोनों बेयर किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो स्लाइड है बेसिकली आपकी नॉलेज और इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। बॉल bearings are usually sold as assemblies and are simply replaced as units, ठीक है। Roller bearings can often be disassembled and the roller carrier and the rollers or the inner ring or outer ring or inner races can be replaced individually. इसमें ये बताना चाह रहा है, इनफैक्ट जब मैंने खुद भी परचेज़ किया था बॉल बेयरिंग्स तो वो मैंने कहा कि मतलब आई वांट बेयरिंग्स, तो फिर मैंने एक सिंगल पीस में उसको ख़रीदा, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मैं उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं अलग अलग परचेज़ कर सकती हूँ या उन्हें रिप्लेस कर सकती हूँ, सही है। या तो बॉल बेयरिंग पूरी एक साथ ख़रीदी जाएगी अलॉन्ग विद ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है, या तो फिर अगर वो उसको रिप्लेस करना है तो वो भी अलॉन्ग विद ऑल द मतलब एज अ सिंगल यूनिट ही रिप्लेस होगा, ठीक है। लेकिन रोलर बेयरिंग्स कैन बी डिसअसेंबल वाला फैक्टर रोलर बेयरिंग्स में आता है, ठीक है। आइदर उसका कोई सा भी कंपोनेंट है, रोलर कैरियर या केज या रोलर इटसेल्फ जो कि बेयरिंग का मेजर कंपोनेंट है, इनर या आउटर रिंग, वो उनको इंडिविजुअली रिप्लेस किया जा सकता है, सही है। तो ये ऐसा डिफरेंस भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि रोलर बेयरिंग जो है उसका अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग रिप्लेस हो सकता है, लेकिन बॉल बेयरिंग में इट इज़ द होल बेयरिंग इज़ काउंटेड एज अ यूनिट, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट कम्स स्फेरिकल रोलर बेयरिंग्स। These are rollers but are still spherical, okay. Spherical roller bearings typically consist of two rows of barrel-shaped rollers running in two raceways, okay. These are in opposite direction to each other as you could see in the picture and are symmetric as well. And for even distribution they are being arranged like this. They are mounted in pairs inside the bearing housing and are faced in opposite directions. यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि these are in pairs, okay, for the equal distribution of load. I'll be sharing some more data with you so that these things will become more clearer to you, okay. Okay, after that comes needle roller bearings. नीडल रोलर बेयरिंग्स जो है वो सिमिलर होती हैं लाइक दैट ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग्स, पर इनमें जो
रोलर्स हैं दे आर वेरी थिन, ओके, इट मीन्स उनका डाया बहुत कम होता है, सही है, लेंथ ज़्यादा होती है और डाया कम होता है, जस्ट लाइक दैट ऑफ अ कन्वेंशनल नीडल, ओके। Needle bearings are widely used in industrial bearings, having roller bearings of high length to diameter ratios. This type of bearing supports strong radial load but not the axial load. हमने पहले भी पढ़ा था कि रोलर बेयरिंग्स में रेडियल लोड बेयर करने की कैपेबिलिटी होती है, और अब इसमें जो रोलर लगे हुए हैं वो बहुत दे आर जस्ट लाइक नीडल, तो वो रेडियल लोड ही हैंडल कर सकते हैं, दे are not suitable for axial load, okay, just because of their cross section. Okay, after that comes thrust bearing. Before moving further, I would like to share one more thing. अगर इस पिक्चर में देखें तो आपके पास बॉल बेयरिंग में या स्ट्रेट रोलर बेयरिंग में इनर रिंग आउटर रिंग के अंदर है। आई रिपीट, इस पिक्चर को आप एक दफ़ा फिर ऑब्जर्व करें, सो यू वुड सी कि इनर रिंग आउटर रिंग के अंदर है। द इनर रिंग इज प्लेस इनसाइड द आउटर रिंग, ठीक है। एंड इनके लिए रेडियल बेयरिंग का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, सही है, जैसे अभी थ्रस्ट बेयरिंग की स्लाइड देखी थी, उसकी भी फर्दर टाइप्स हैं और यही सारी टाइप्स हैं, ठीक है। अभी उसको पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप कुछ ये वाली बेयरिंग्स हैं, बॉल बेयरिंग, स्ट्रेट रोलर बेयरिंग, टेपर्ड रोलर बेयरिंग या नीडल बेयरिंग, इनके लिए आप एक वर्ड जहन में रखें, रेडियल बेयरिंग का, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी इन अनदर पिक्चर, ये बॉल बेयरिंग की एक एग्जांपल है और इसमें इनर रिंग आउटर रिंग के अंदर होती है, ठीक है। मैं अभी इस बात पे क्यों फोकस कर रही हूँ वो मैं जब थ्रस्ट बेयरिंग आपको बताऊंगी तो फिर उस वक्त क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बस इसको जहन में रखें कि अगर तो बॉल बेयरिंग है या सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग है, इसमें इनर रिंग आउटर रिंग के अंदर है, ठीक है, और इन्हें जर्नल बेयरिंग भी कहा जा सकता है, सही है, जर्नल बेयरिंग, जस्ट करेक्ट फॉर द स्पेलिंग JOURNAL, ओके, एंड दीज आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग द रेडियल लोड, ओके। ओके क्लास, बिफोर मूविंग फर्दर आपके साथ वीडियो पे बॉल बेयरिंग शेयर करना चाहूँगी, सही है, आई वुड लाइक टू शेयर, तो इससे आपको जो कुछ और मज़ीद क्लियर होगा कि हाउ डज द बेयरिंग एक्चुअली लुक लाइक, ओके। नाउ एक बॉल बेयरिंग का, ओके क्लास, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये बेयरिंग की हाउसिंग है जो पिंक कलर से शो हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे बेयरिंग लगी हुई है, ये शाफ्ट है, ठीक है। ये बेयरिंग के डिफरेंट पार्ट्स आपको डिसअसेंबल करके दिखाए हैं। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि इनर रिंग आउटर रिंग बॉल्स वगैरह को शो किया गया है, ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। मैंने आपको लोड्स का बताया था, रेडियल लोड और एक्सियल लोड का, ठीक है। Now these are the points regarding the functions of the bearing. कंस्ट्रेंट रोटेटिंग एलिमेंट्स ऑफ मशीन का मतलब है कि उनको अपनी जगह पे रखता है, उनको स्लिप नहीं होने देता, ठीक है। ये हाउसिंग है और ये बॉल बेयरिंग लगी हुई है सिंस द बॉल्स आर देयर,
और ये बीच में से शाफ्ट पास हो रही है, ठीक है। कंस्ट्रेन द शाफ्ट का मतलब है कि शाफ्ट को अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखती है, ठीक है। These are the different components of the bearing। और आउटर रिंग और इनर रिंग में जो ग्रूविंग हुई हुई है ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। Now here you could see the point to point contact of the bearing with the inner ring and outer ring। सही है, पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट है, इस वजह से ये कम लोड बेयर करता है। और रोलर बेयरिंग में स्लाइट कांटेक्ट है, ठीक है, जिस वजह से वो ज़्यादा लोड बेयर करता है, ठीक है। सही मूवमेंट हो रही है, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। Radial and ओके क्लास, यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल रोलर बेयरिंग है और स्फेरिकल रोलर बेयरिंग में भी हमारे पास मिस अलाइनमेंट को टैकल करने का प्रोविज़न होता है, ठीक है। स्फेरिकल रोलर बेयरिंग में आई टोल्ड यू के there are two rows of spherical rollers, ठीक है, arranged in opposite direction to each other, जो भी आप वीडियो में भी देख सकते हैं, सही है। inner ring and the outer ring is there और यहाँ पे it is protected with a seal or shield, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी जगह पे और न्यूमेरिकल्स में भी SKF का एक बार बार यूज़ होता है। SKF बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इट इज़ वेरी फेमस फॉर बेयरिंग्स, ठीक है। ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो रहा है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेयरिंग्स, ठीक है। rollers are self-guiding to minimize friction. Our sealed bearings resist contamination, reduce lubricant use, and increase uptime. The range is the widest on the market. Self-aligning bearings enables use of standard SKF housings, decreasing cost for mounting and alignment. It can also save weight in many applications. The full potential of spherical roller bearings can be achieved by employing the self-aligning system in which a carb toroidal roller bearing is used. अच्छा क्लास, यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जहाँ पे इस तरह की बेयरिंग यूज़ हुई है वहाँ पे सेल्फ अलाइनिंग भी यूज़ हो सकती है। पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग्स जो हैं
वो रेगुलर बॉल बेयरिंग्स को यानी को रिप्लेस कर सकती हैं या नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे यही फैक्टर मेंशन था कि डिपेंड करता है कौन सी सीरीज़ की सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग है और कौन सी सीरीज़ की डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है, ठीक है। यहाँ पे यही बात बताई जा रही है, ओके। Used as a non-locating bearing. The features of SKF spherical roller bearings show outstanding for specific application environments, such as bearings for vibratory applications for vibrating screens and road rollers, solid oil bearings, SK such as Here are some of bearings the for examples vibratory shared with you. applications for vibrating screens and road rollers, solid oil bearings, SKF spherical roller bearings, a product of more than 100 years of Okay class, now I would like to share some more videos with you, ठीक है। ये वाली जो वीडियो है आपके जो हमने प्रीवियस जो टाइप्स पढ़ी हैं बेयरिंग की, उसके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। पहले भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स आपके साथ शेयर की थी ताकि आपका एक माइंड क्लियर हो सके, हाउ डज द बेयरिंग एक्चुअली लुक लाइक, ठीक है। उसको अब वीडियो से भी क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। ओके shoulder on the opposite side of the outer ring. This design allows the bearing to handle both axial loads and radial loads. Angular contact bearings are often used in pairs so that they can support axial load in either direction. The surfaces that contact each other are specially machined to match. If one of the pair fails, both bearings must be replaced. This illustration shows the main parts of a type of ball bearing called a ball thrust bearing. In a ball thrust bearing, the inner and outer rings are parallel to each other instead of one inside the other. This allows the bearing to support axial load, but only a small amount of radial load. The other basic category of rolling contact bearings is roller bearings. Roller bearings can conceal load in either direction. अच्छा क्लास, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का कि बेयरिंग की टाइप्स को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली आपको जितने भी नाम याद हैं आप वो बताना शुरू कर दें, ठीक है। या तो फिर इस तरीके से बताएं कि बेयरिंग की जो टाइप्स हैं वो क्लासिफाई हुई हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लोड, ठीक है। आइदर एक्सियल लोड और रेडियल लोड और आइदर बोथ, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पे सबसे पहले जो मेंशन था बॉल थ्रस्ट बेयरिंग, सही है। यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि बॉल थ्रस्ट बेयरिंग में इनर रिंग और आउटर रिंग दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। जबकि हमने जो बॉल बेयरिंग पहले पढ़ी थी कल तक, सही है, उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि कल जो हमने बॉल बेयरिंग पढ़ी थी उसमें इनर रिंग आउटर रिंग के अंदर थी, ठीक है। मैंने अभी आपको वीडियो से भी दिखाया, इनर रिंग छोटी थी, आउटर रिंग बड़ी थी, ठीक है। और इनर रिंग आउटर रिंग के अंदर थी। इसमें इनर रिंग और आउटर रिंग जिसको कहा जा रहा है, यहाँ पे इनर रिंग्स एंड आउटर रिंग्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब देखिए बॉल थ्रस्ट बेयरिंग, पैरेलल का वर्ड आ गया रिंग्स के केस में, ठीक है। और थ्रस्ट लोड जो है वो भी शाफ्ट के पैरेलल होता है, सही है। तो इस तरह से हर तरह के कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अब मैं दोबारा वीडियो ऑन करती हूँ, इसको एक दफ़ा फिर से सुन लें। ओके क्लास। Illustration shows the main parts of a type of ball bearing called a ball thrust bearing. In a ball thrust bearing, the inner and outer rings are parallel to each other instead of one inside the other. This placement of the rings allows the bearing to support axial load, but only a small amount of radial load. The other basic category of rolling contact bearings is roller bearings. Roller bearings can carry more load than ball bearings because rollers
अच्छा क्लास, आई टोल्ड यू अर्लियर कि रोलर बेयरिंग्स ज़्यादा लोड बेयर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉल बेयरिंग्स बिकॉज ऑफ मोर कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। और यही बात अभी वीडियो में भी रिपीट हो रही है, ठीक है। are larger than balls, and they spread the load over a greater area. Let's look at some common types of roller bearings. Cylindrical roller bearings have rollers that are shaped like cylinders. These bearings are designed primarily to support heavy radial loads. अच्छा क्लास, हैवी रेडियल लोड, ठीक है। जहाँ पे रेडियल लोड बेयर करना है ना, वहाँ पे इनर रिंग आउटर रिंग के अंदर है, सही है, एक लाइन में आ रही है उसके साथ। और जहाँ पे थ्रस्ट बेयरिंग की बात हो रही है, थ्रस्ट लोड की, मेजर्स ऑफ थ्रस्ट लोड, वहाँ पे इनर रिंग एंड आउटर रिंग आर पैरेलल टू ईच अदर एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। हेयर इज द पिक्चर फॉर द नीडल रोलर बेयरिंग, ठीक है। नीडल रोलर में और सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग में जो रोलर्स हैं उनके डायमीटर का डिफरेंस है, ठीक है, इन वेरी इजी वर्ड्स, ओके। अब टेपर्ड रोलर बेयरिंग, इसमें भी आपके पास कॉम्बिनेशन होता है। Bearing is a tapered roller bearing. In tapered roller bearings, the rollers are smaller at one end than at the other. The rings are tapered to match the rollers. Tapered roller bearings can support both radial loads and axial loads. Barrel or spherical roller bearings are self-aligning bearings. The outer ring is shaped like part of a sphere, which allows the bearing to align itself. Barrel roller bearings are designed to handle primarily radial loads, but they can also handle some axial loads. This illustration represents the construction of a roller thrust bearing. In a rope so that they can support axial load in each. अच्छा क्लास, जिस तरह से मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी बॉल थ्रस्ट बेयरिंग की, ठीक है, इसी तरह आगे आपके पास पिक्चर आ रही है रोलर थ्रस्ट बेयरिंग, ठीक है। यानी कि पहले कोई सी भी बेयरिंग हो, बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द इनर रिंग एंड आउटर रिंग, ठीक है। उनकी जैसी अरेंजमेंट होगी वैसा लोड बेयर कर सकती है, वैसा मेजर लोड बेयर कर सकती है। जैसे आपको रोलर बेयरिंग में अभी बताया था हैवी रेडियल लोड, ठीक है, उसमें इनर रिंग आउटर रिंग के अंदर थी। अब आपको यहाँ पे आपको दिखाते हैं रोलर थ्रस्ट बेयरिंग, ओके। In pairs so that they can support parallel to each other instead of one inside the other. Roller thrust bearings are used to support heavy axial loads, but only a small amount of radial load. Bearings are precision parts, and they must be installed. Okay class. Okay class, now again back to the slides. यहाँ पे वीडियो में भी लास्ट लाइन में ये कहा है कि जब थ्रस्ट बेयरिंग की बात हो रही है तो वहाँ पे हैवी एक्सियल लोड है, ठीक है, एंड लाइटर रेडियल लोड। और जब वहाँ पे रेडियल लोड की बात हो रही थी, जो कल तक बॉल रोलर बेयरिंग्स पढ़ी थी, वहाँ पे हैवी रेडियल लोड था, सही है। और जो डिफरेंस था वो दोनों के इनर रिंग और आउटर रिंग की अरेंजमेंट में था। अभी इसको मज़ीद देखते हैं, और भी चीज़ें आपके पास क्लियर होंगी। वन मोर थिंग आई टोल्ड यू कि जिस तरह का नाम होगा बेयरिंग का, उसी तरह के बेयरिंग जो बेयरिंग एलिमेंट है उसका स्ट्रक्चर वैसा होगा। अब आपके पास अगर बॉल थ्रस्ट बेयरिंग है तो इस पूरे बेयरिंग के अगर नाम को देखें तो बॉल थ्रस्ट बेयरिंग का मतलब है कि बॉल्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। थ्रस्ट का मतलब है कि इनर रिंग एंड आउटर रिंग आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको नाम समझ में आ गया है तो यू कैन राइट एनीथिंग रिगार्डिंग इट, ठीक है। अब वो आप जैसे भी लिख लें, सिर्फ आपको उसका नाम समझ में आना चाहिए। अब बेसिक बात यह है कि नाम समझ में आ गया, उसकी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई हैं तो वो भी आप विजुलाइज करके लिख सकते हैं, एनी काइंड ऑफ डिटेल, और उसकी पिक्चर विजुलाइज करते हुए किसी भी तरह का थ्योरेटिकल सवाल कर सकते हैं, सही है। अगर बॉल थ्रस्ट बेयरिंग है तो वो हैवी थ्रस्ट लोड बेयर करती है
और अगर डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है जिसमें इनर रिंग आउटर रिंग के अंदर है, ठीक है, इनर रिंग इज प्लेस इनसाइड द आउटर रिंग, तो वो रेडियल लोड ज़्यादा बेयर कर रही है इन केस ऑफ बॉल बेयरिंग और इन केस ऑफ रोलर बेयरिंग, ठीक है। ओके क्लास, थ्रस्ट बेयरिंग डिज़ाइन टू हैंडल हाई थ्रस्ट लोड। रोलर थ्रस्ट बेयरिंग्स आर टिपिकली फाउंड इन गियर सेट्स, ठीक है, यूज फॉर कार ट्रांसमिशन बिटवीन गियर्स और बिटवीन हाउसिंग्स एंड रोटेटिंग शाफ्ट्स, ठीक है। यानी कि इस तरह की बेयरिंग्स जो हैं वो गियर सेट्स में हमें मिल सकती हैं, ओके। Some more detail regarding thrust bearing. The main function of a thrust bearing is to resist any axial force applied to the rotor and maintain its position, ठीक है। इसका पूरा फोकस जो है वो एक्सियल लोड पर है। बिकॉज हेलिकल गियर्स, ये वाला पॉइंट आपका एप्लीकेशन के हवाले से याद रहे तो अच्छा है। बिकॉज हेलिकल गियर्स हैव एंगुलर टीथ, देयर ऑपरेशन प्रोड्यूसेस एंगुलर थ्रस्ट दैट मस्ट बी ऑब्जर्व बाय थ्रस्ट बेयरिंग्स। यानी कि जो ऑपरेशन है वो मेजर थ्रस्ट फोर्सेस प्रोड्यूस करता है, तो इसके वजह से हम थ्रस्ट बेयरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, a thrust bearing is a type of a bearing that helps rotation and resists thrust at the same time, okay। अब इस पिक्चर को देखकर आपको ये नज़र आ रहा है कि पहले जो हमने बॉल बेयरिंग पढ़ी थी उसकी पिक्चर मैं एक दफ़ा दोबारा शेयर करूँगी इसके साथ। इसमें आपके साथ जो है जो दोनों रिंग्स हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। और इसमें आउटसाइड डायमीटर, एक जनरल वर्ड आउटसाइड डायमीटर यूज़ किया जा रहा है, इनर रिंग और आउटर रिंग का वर्ड नहीं यूज़ हो रहा। जबकि अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे इनर रिंग आउटर रिंग इस तरह के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और इनर रिंग आउटर रिंग के अंदर है। तो थ्रस्ट बेयरिंग में टू रिंग्स सिंपली कहा जाता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। बॉल थ्रस्ट बेयरिंग्स आर डिज़ाइन टू हैंडल ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली thrust load in low speed and low weight applications. An example of it is bar tools where they are used to support the seat, ठीक है। सीट को सपोर्ट करना है which is basically parallel with the bearing, ठीक है। Okay. Thrust ball bearings. Thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial load only and must not be subjected to any radial load. Okay. इसमें आपको अगर उसको वर्टिकली करके देखें और इवन हॉरिजॉन्टली तो जो सारी रिंग्स हैं उनका साइज सेम है। So in that case we say कि the rings are being arranged parallel to each other, ठीक है। Okay. Thrust bearings include a broad range of bearings that accommodate axial load. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है ब्रॉड रेंज का, ठीक है। इसका मतलब है कि थ्रस्ट बेयरिंग बॉल बेयरिंग्स भी हो सकती हैं, बॉल थ्रस्ट बेयरिंग, रोलर थ्रस्ट बेयरिंग, टेपर्ड थ्रस्ट बेयरिंग, ठीक है। यानी कि सारी जो टाइप्स हैं जो हमने पहले पढ़ी थी वो एक्सक्लूसिवली थ्रस्ट बेयरिंग्स के हवाले से भी होती हैं। डिफरेंस ये होता है कि इसमें आपके पास जो दोनों रिंग्स होती हैं जिनके बीच में रोलिंग एलिमेंट होता है, बोथ रिंग्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, थ्रस्ट बेयरिंग्स आर एंटायरली डिजाइन टू टेक the axially loaded system. These are used in places where axial thrust predominate as such, यानी कि जो मेजर होता है वो एक्सियल लोड होता है, ठीक है। Such as the propeller of ships turn and push the ship forward, massive thrust is acting on the propeller shaft, okay। यानी कि ship is moving further और वहाँ पे जो मेजर होता है वो थ्रस्ट लोड होता है, ठीक है। जैसे आपको कार के केस में भी बताया था कि जब कार मूव करती है तो फिर हमारे पास थ्रस्ट लोड होता है, ठीक है।
सेम इज द केस ऑफ शिप, ठीक है। बेसिकली जो यहाँ पे रिंग्स होती हैं दे आर बेसिकली काइंड, उससे उनका जो शेप होता है वो वॉशर की तरह होता है, सही है। वॉशर एक रिंग को कहते हैं। समझने के जब हम ब्लैंकिंग करते हैं तो हमारे पास एक सर्कुलर शेप में एक शीट मेटल कट होता है, और उसी सर्कुलर शेप में जो पीस कट हुआ है उसकी अगर पियर्सिंग कर दें तो हमारे पास वो एक पियर्स्ड ब्लैंक हो गया, ठीक है। उसी तरह का हमारे पास जो इनर रिंग और आउटर रिंग हमारे पास थ्रस्ट बेयरिंग के केस में होता है, इसीलिए बॉल थ्रस्ट बेयरिंग एंड वॉशर का वर्ड साथ यूज़ हो रहा है, ठीक है। Ball thrust bearing carry axial load in machinery that requires rotation between moving parts. Obviously, where there is bearing, there is rotation. Okay, they support load in one thrust direction only. Ball thrust bearings contain two grooved washers and a cage that separates and spaces the bearings spherical rolling elements. अगर इस वाली पिक्चर को देखें और इस वाली स्लाइड को, तो ये इंटर रिलेटेड ऐसे है कि यहाँ पे इनर रिंग और आउटर रिंग के बजाय वॉशर्स का वर्ड यूज़ किया जाता है। कि अगर इस वाली लाइन को एक दफ़ा दोबारा आप पढ़ लें, बॉल थ्रस्ट बेयरिंग्स कंटेन टू ग्रूव्ड वॉशर्स एंड अ केज दैट सेपरेट्स एंड स्पेसेस बेयरिंग स्फेरिकल रोलिंग एलिमेंट्स, यानी कि जो बेयरिंग के एलिमेंट हैं उनको सेपरेट करता है, और वॉशर्स हैं, सही है, जस्ट लाइक दिस वन, दैट आर रिंग्स की बजाय वॉशर का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल और थ्रस्ट लोड बेयर करने में भी पैरेलल का वर्ड यूज़ हुआ था, ठीक है। ये पिक्चर ऑल्दो इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक दफ़ा देख लें कि बॉल थ्रस्ट बेयरिंग्स कंपोज्ड ऑफ बॉल बेयरिंग सपोर्टेड इन अ रिंग can be used in low thrust application where there is little axial load. Okay, little axial load इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉल बेयरिंग्स हैं और वो कम लोड ही बेयर करती हैं। ओके, thrust roller bearing, a thrust bearing is a particular thrust roller bearing is a particular type of rotary bearing. Like other bearing, they permit rotation between parts. They are designed to accommodate axial load only and must not be subjected to radial load. यहाँ पे थ्रस्ट रोलर बेयरिंग की बात हो रही है, पहले थ्रस्ट बॉल बेयरिंग की बात हो रही थी। इसकी एक और डिटेल को देख लेते हैं। A roller bearing uses rolling element to reduce rotational friction and to support load. Rather than use balls as the rolling element, a roller bearing relies on cylinders to carry either a load. Okay class, for further lectures I would like to share the book with you. Actually I had already shared the book, but I'll share it once again. Either you can use the 9th edition of Shigley, the 11th and the 12th chapter are included for the topic of bearing, as you could see here. This is the 9th edition, or you could use the 8th edition as well. Okay, this is the 8th edition of the same book Shigley, and the chapters are the same, that is 11th and 12th. Okay, thank you. They are designed to accommodate axial load only and must not be subjected to radial load. यहाँ पे थ्रस्ट रोलर बेयरिंग की बात हो रही है, पहले थ्रस्ट बॉल बेयरिंग की बात हो रही थी। इसकी एक और डिटेल को देख लेते हैं। A roller bearing uses rolling element to reduce rotational friction and to support load. Rather than use balls as the rolling element, a roller bearing relies on cylinders to carry either a load. Okay class, for further lectures I would like to share the book with you. Actually I had already shared the book, but I'll share it once again. Either you can use the 9th edition of Shigley,
the 11th and the 12th chapter are included for the topic of bearing, as you could see here. There is the 9th edition, or you could use the 8th edition as well. Okay, there is the 8th edition of the same book Schegle, and the chapters are the same, that is 11th and 12th. Okay, thank you.